नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, कई लोगों की समस्या होती है कि उनके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही होती। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में बताए गए उपाय करने से आपकी जल्द शादी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाना। ये उपाय शीघ्र विवाह के लिए एक चमत्कारी उपाय है जिसे आपको 5 दिनों तक करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्या होती है कि उनके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही, तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए कई ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें करने से किसी की भी शादी जल्दी से जल्दी हो सकती है। यदि वे एक बार उपाय कर लेते हैं तो तुरंत उनके घर रिश्ते आने लगेंगे। चाहे वे बेटा हो चाहे वे बेटी हो, उनकी जल्दी शादी तय हो जाएगी। कई बेटे बेटियां ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी नौकरी भी करते हैं, लेकिन उनके लिए रिश्ते नहीं आते, और अगर रिश्ते आते भी हैं तो बात आगे नहीं बढ़ पाती और उनकी शादी या सगाई वहीं रुक जाती है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का समाधान आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इसलिए यदि आप भी अपने बेटे या फिर बेटी की या फिर अपनी खुद की शादी जल्दी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि अगर आप उन्हें करेंगे तो आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी, या अगर आपकी सगाई नहीं हो रही तो वे भी जल्दी हो जाएगी, या अगर आपके घर में कोई रिश्ता नहीं आ रहा तो वे भी अब संभव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने इस चैनल पर विवाह संबंधी कई ऐसे वीडियो डाले हैं जिनसे कई लोगों को लाभ भी हुआ है और कई लोगों ने हमारा आभार भी व्यक्त किया है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी अन्य ग्रह की समस्या चल रही है तो इसी स्थिति में राहु दोष का उपाय आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप सही ग्रह की समस्या का उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फल भी जरूर मिलेगा। इसलिए हम लोग इस वीडियो में कई बार अलग अलग उपाय बताते हैं ताकि जो उपाय आपको लाभ दे सके वही उपाय आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज का उपाय है वो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों, अगर एक उपाय आपको लाभ नहीं देता तो दूसरा उपाय भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के उपाय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप इस प्रयोग विधि को ध्यान से सुनना, समझ लेना ताकि आपको कोई प्रश्न ना रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बेटे या बेटी की शादी 27 साल तक हो जाती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी 30 साल तक हो जाती है, फिर भी कई लोगों की सगाई नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी, जिसके कारण उनकी शादी रुक गई होगी। और दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है तो हम ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ उपाय या फिर पूजा आदि करके इस समस्या का समाधान ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक नया उपाय लेकर आई हूँ। तो आपको ये उपाय कब करना है, साथ ही ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, ये उपाय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शुरू करना है और लगातार 5 दिनों तक ये उपाय आपको करना है। ये प्रयोग 5 दिनों का है। ये उपाय लड़का लड़की दोनों ही अपने लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम लड़के के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। यदि लड़का खुद उपाय करता है तो उसे उपाय करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। दोस्तों, आपको गुड़, चना और घी का दीपक, ये सारी सामग्री लेकर शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है, साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना है, और अगर ज़्यादा सुविधा हो तो दोस्तों आसन बिछाकर भी कर सकते हैं। अंत में आपको हनुमान दादा से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में जितने भी दोष हैं उन सभी को समाप्त कर दीजिए। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने आया हूँ, इसलिए जल्द ही मेरे विवाह का योग बनाइए। इस तरह दोस्तों प्रार्थना करके फिर 5 मिनट तक वहीं बैठे रहना है। यदि हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हमें तुरंत खड़े नहीं होना चाहिए। ये उपाय आपको लगातार 5 दिनों तक करना है, यानी दोस्तों एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह उपाय आपको करना है। यानी इस उपाय को 3 महीने तक करना है। यानी दोस्तों 3 महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक करना है, और उस लड़के को 15 दिनों तक हनुमान दादा के मंदिर जाना है। हर महीने 5 दिनों तक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह चीज करनी है, जिससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। अब दोस्तों जानते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या होता है।
तो दोस्तों अमावस्या के बाद, पूर्णिमा के बाद 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। दोस्तों इस शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। और अब हम जानते हैं कि लड़कियां इस प्रयोग को कैसे कर सकती हैं। उन्हें ये प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। दोस्तों लड़कियों को ये उपाय करने के लिए केले के पौधे का तना लेना है, साथ ही आपको गंगा जल, पीला चंदन और पीला कपड़ा लेना है। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, आपको केले के पौधे का तना शुक्ल पक्ष के एकादशी से एक दिन पहले ही लाकर रख लेना है। फिर दोस्तों उस दिन सुबह जल्दी गंगा जल से उसे धोकर पीला चंदन लगाना है और फिर पीले छोटे कपड़े में लपेट लेना है। फिर इस चीज़ को आपको अपने बाएं हाथ में बांध देना है और ये चीज़ अगले महीने की एकादशी के दिन तक बंदी रखनी चाहिए। फिर जब दूसरी एकादशी आती है तो आपको यह प्रयोग फिर से इसी तरह से करना है। पिछले महीने का जो उपाय किया था उस पोटली को अपने हाथ से खोलकर मंदिर में रखकर आ जाना है। फिर आपको नया केले का तना लेना है, गंगा जल से धोकर उस पर पीला चंदन लगाकर पीले कपड़े में बांध देना है और फिर उसे अपने बाएं हाथ में बांध देना है। इस तरह आपको ये प्रयोग फिर से अगली एकादशी तक करना है। दोस्तों तीसरी एकादशी आती है तो आपको इस तरह फिर से प्रयोग करना है। जो केले के पौधे का तना आपने लिया है उसे हर महीने बदलकर अपने मंदिर में रख दें। फिर आपके पास 3 केले के पौधे के तने जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों इन तीनों पौधे के तनों को आप ऐसी जगह गाड़ दें जहां किसी के पैर नीचे ना आ सकें। बस इसी तरह दोस्तों कुछ दिनों बाद वह तना मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ही उसका विधि पूर्वक विसर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों ये उपाय सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, जिससे आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होगी। दोस्तों यह उपाय गुरु ग्रह का उपाय है। इससे गुरु ग्रह को बल मिलता है और इस उपाय से शनि, राहु, केतु की नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने में भी मदद मिलती है। यदि आपकी कुंडली में ये गुरु ग्रह ही बाधक है तो यह उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों आप भी इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके घरों में भी इस प्रकार की विवाह संबंधी समस्याएं घर कर गई हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करना ही चाहिए और ये उपाय आपको सच्ची श्रद्धा रख कर करना है। यदि आपको भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको पूरी श्रद्धा से इस उपाय को बताए गए नियमों के अनुसार करना है, जिससे आपको 100% इसका लाभ भी मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों आप दूसरा भी उपाय इस तरह से कर सकते हैं। कुछ लड़के लड़कियां दोस्तों ऐसे होते हैं कि लड़का या लड़की देखने जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाते या किसी कारणवश उन दोनों की सगाई रुक जाती है। दोस्तों उन लोगों को ये दूसरा उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये उपाय आपको कब करना है और यह उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। दोस्तों लड़का हो या लड़की, उसे पूरी श्रद्धा रखकर ये उपाय करना है। जब भी शनिवार आता है तो आपको सुबह जल्दी उठकर हनुमान दादाजी के मंदिर में चले जाना है। उससे पहले आपको आंकड़े की माला बना लेनी है। वे आंकड़े की माला 12 फूलों की होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आप इस 12 फूलों की आंकड़े की माला लेकर जाएं। उसके साथ एक छोटी कटोरी में आपको सिंदूर भी लेकर जाना है। जब आप हनुमान दादा के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। फिर हमें मन में आप अपनी जो मनोकामना है उसका स्मरण करना है। फिर दोस्तों ये 12 फूलों की माला जो है वे हमें हनुमान दादाजी को अर्पित कर देनी है। साथ ही जो सिंदूर हमने लिया है वे हनुमान दादा की मूर्ति को लगा देना है। साथ ही दोस्तों यह चीज़ पूरी करके हमें वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह चीज़ आपको 7 शनिवार तक करनी होगी। दोस्तों यदि आप 7 शनिवार तक इस चीज़ का उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वे अवश्य पूरी होगी। यदि आपकी शादी रुक गई होगी तो आपकी शादी भी जल्द होगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इस उपाय को करने से आपका नसीब भी आपका साथ देने लगेगा। भले ही आप शरीर से काले हैं फिर भी आपको अपना मनपसंद जीवन साथी से उपाय करने से जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप ये उपाय करने जाएं पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपको ये उपाय श्रद्धा के साथ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। जब आप मंदिर जाते हैं और तो हनुमान दादा से सच्ची श्रद्धा से आपको प्रार्थना करनी है, जिससे आपको जो भी मनोकामना है वे अवश्य पूरी होगी। और अन्य लाभकारी उपाय दोस्तों इसके साथ ही आप यह उपाय भी कर सकते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि पवन पुत्र हनुमान दादा को जो तुलसी है वे बहुत प्रिय है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि श्री राम लिखे तुलसी के पत्ते हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। ये उपाय मंगलवार को करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। साथ ही मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और दोस्तों हनुमान जी का वरदान भी आपको मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे भी जरूर पूरी होगी। और इसके अलावा साथ ही दोस्तों मंगलवार को नारियल का उपाय भी करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये उपाय करने से आपका भाग्य बदल सकता है। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल को अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है और उसे बजरंग बली के सामने फोड़ना है। ये उपाय करने से आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी रुकी हुई शादी पूरी हो जाएगी। इन सब के अलावा मंगलवार को बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करने से आपका जो काम है वो पूरा होता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पवन पुत्र हनुमान जी जल्द ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि दे सकते हैं। दोस्तों हनुमान दादा को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे भक्तों की समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी का फोटो यदि सही दिशा में लगाया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हनुमान जी का फोटो दक्षिण दिशा में रखा जाए तो वे अधिक शुभ माना जाता है और आपकी जो भी इच्छा हो वे जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हनुमान जी का जो फोटो है दक्षिण दिशा में रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। यदि घर की उत्तर दिशा में हनुमान जी का फोटो लगाया जाए तो घर में सकारात्मकता आती है। शनिदेव से संबंधित उपाय दोस्तों सुन लीजिए। अब पहला उपाय आपको शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सिर्फ एक ही शनिवार नहीं दोस्तों बल्कि हर शनिवार को इसे करते रहें। परिक्रमा के दौरान ओम शं शनै श्राय नम इस मंत्र का जप करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव की साधना या शनि संबंधित कोई भी दोष समापित होता है और आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बाधक हैं तो वे भी दूर हो जाते हैं और आपकी शादी इस उपाय से संभव बनती है। शनिवार की शाम को किसी तालाब या फिर ऐसी जगह जहां मछली हो वहां अनाज रखें। चींटियों को भी आटा खिलाएं। कहा जाता है इस उपाय से शनिदेव के साथ भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और आपका भाग्य खुलता है। इसका फायदा ये होगा कि यदि आपकी शादी नहीं हो रही या आपको कोई नौकरी संबंधी समस्या है तो वो भी जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों शनिवार को एकासन करने से भी बहुत फायदा होता है। जब आप ये करते हैं तो एक बर्तन रखें और इच्छा के लिए पूछें। इसके बाद उस रोटी को किसी काले कुत्ते या काली गाय को खिला दें। दोस्तों इस उपाय का फायदा ये होगा कि आपको मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। तो दोस्तों साथ ही मैं आपको चौथा उपाय के बारे में भी बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हालांकि कई लोग ऐसा भी करते हैं। ऐसे में आपको शनिवार को शनिदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन उसके साथ हनुमान जी की मूर्ति के सामने तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इतना ही नहीं दोस्तों इस दिन काली चीजों का दान करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। जैसे काले तिल, चना और काले कपड़े का दान किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से पुण्य के काम करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और विवाह में यदि कोई भी समस्या आ रही है, बाधाएं आ रही हैं तो वे बाधा भी दूर होती हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो में बताए गए उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और आपकी सगाई या फिर जल्द शादी भी जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।